तूफान में ताश का घर नहीं बनता, कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। तुम दुनिया को जीतने का हौसला तो रखो, तुम दुनिया को जीतने का हौसला तो रखो। एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे अपने अपने पढ़ाई में और बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। देखिए आज मैं आप लोग के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है। अगर आप भी कक्षा 10 में पढ़ते हैं, विज्ञान विषय को पढ़ते हैं, विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं, आपको भी देना है 2026 में बोर्ड एग्जाम, तो आज की हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके 5 अंक बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय को बर्बाद किए। सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर। वैसे तो ये टॉपिक बड़ा सा है, बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन इसीलिए मैंने ज़्यादा न लिख करके केवल 2-2 पॉइंट को लिखा हुआ है और केवल इतना लिखने से ही आपको 5 अंक मिल जाएंगे, क्योंकि ये पूरे बेहतरीन और एकदम अच्छे पॉइंट्स हैं। देखिए एक तरफ हेडिंग डालिए श्वसन और दूसरी तरफ हेडिंग डालिए श्वासोच्छ्वास। श्वसन होती है एक अपचयी क्रिया और श्वासोच्छ्वास होता है एक यांत्रिक क्रिया। पहला पॉइंट ये आप लोग याद रखिए कि श्वसन एक अपचयी क्रिया होती है और श्वासोच्छ्वास एक यांत्रिक क्रिया होती है। श्वसन कौन सी प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाओं के अंदर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन प्रक्रिया में क्या होगा, आपकी जो सेल्स रहेंगी, कोशिकाएं रहेंगी, उनके अंदर इनसाइड दैट सेल भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जबकि श्वासोच्छ्वास जो प्रक्रिया होती है उसमें वातावरण की शुद्ध वायु श्वसनांगों तक पहुंचाई जाती है। हमारा वातावरण है, इसमें बहुत सारी गैसें हैं, उसमें से जो शुद्ध वायु है उसे श्वसनांगों तक पहुंचाने वाली प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत आती है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ बात करें, श्वसन में कोशिका के अंदर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा। नहीं समझ में आएगा, वीडियो को आप लोग एक बार दोबारा देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ईजी है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये भी बच्चों को डाउट रहता है कि श्वसन केवल 2 ही प्रकार का होता है, आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन, परंतु ऐसा नहीं है। अगर आप श्वसन की बात करेंगे तो श्वसन के 4 चरण होंगे, बाह्य श्वसन, गैसीय श्वसन, अंतःश्वसन और कोशिकीय श्वसन। इन चारों पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा 9-10 नंबर का एकदम लॉन्ग में तो है नहीं कि आप लोग जाएंगे ढेर सारे पेज एक एक को एक्सप्लेन करने, चाहे तो एक आध पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, वरना तो पहले पॉइंट में से ही पहला ये निकाल दीजिए कि श्वसन एक अपचयी क्रिया है, दूसरा ये लिख दीजिए कि श्वसन क्रिया में कोशिकाओं के अंदर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, तीसरे में लिख दीजिए इसमें 4 चरण होते हैं और चौथे में इन चारों के नाम को लिख दीजिए। वैसे आपके पॉइंट भी ज़्यादा बन जाएंगे, लेकिन मैंने तो 2 ही पॉइंट में सारे लिख दिए हैं। आपको अगर एक ही बार में ये न समझ में आए तो पॉइंट को अलग अलग बना करके लिख लीजिए, वो भी पढ़ने का बेहतर तरीका होता है। एक तरफ श्वसन में जहाँ 4 चरण होते हैं, बाह्य श्वसन, गैसीय श्वसन, अंतःश्वसन, कोशिकीय श्वसन, वही दूसरी तरफ श्वासोच्छ्वास में केवल 2 ही अवस्थाएं होती हैं, निःश्वसन और निःश्वसन। केवल 2 अवस्थाएं होंगी श्वासोच्छ्वास में और 4 अवस्थाएं होंगी श्वसन में। एक बार फिर से इसे समझ लीजिए आप लोग अच्छे से। देखिए श्वसन एक अपचयी क्रिया होगी जिसमें कोशिकाओं के अंदर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा। श्वासोच्छ्वास एक यांत्रिक क्रिया होगी जिसमें वातावरण की शुद्ध वायु श्वसनांगों तक पहुंचाई जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बाहर निष्कासित कर दिए जाएंगे। श्वसन में 4 चरण होंगे, बाह्य श्वसन, गैसीय श्वसन, अंतःश्वसन और कोशिकीय श्वसन, और श्वासोच्छ्वास में 2 अवस्थाएं होंगी, निःश्वसन और निःश्वसन। तो आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को पॉइंट ज़्यादा बनाने हो तो आप इसी में से अलग अलग 3-4 पॉइंट बना सकते हैं।
तो मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आखिरी में ये भी कहना चाहूँगी कि जितना मेहनत हम लोग करें आप लोग के लिए, दिन रात लगे रहते हैं कंटेंट को लाने में, उतना ही आप लोग भी करिए। टीचर देखिए कितना भी पढ़ा दे, लेकिन जब तक आप खुद पढ़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, टीचर चाहे आप लोग को घुला कर भी पिला देगा ना, एक गिलास में लेगा, ज्ञान को घोल देगा कि लो बेटा पी लो, तो भी नहीं आने वाला। इसी वजह से जितना टीचर मेहनत करेगा, जितना टीचर पढ़ाएगा, उतना ही आपको भी मेहनत करनी है, उतना ही आपको भी पढ़ना है। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।